गाइस ये बन रही है अपनी मैगी और हम लोग चल पड़े हैं जी। कैसे गिरे यार इसकी तो वही तो दिक्कत है ना इसकी। खड़ जा मित्र, नहीं खड़ना। जय शंकर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है इंद्र और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए जी पांग। हम लोग मॉर्निंग में चले थे 6:15 बजे अपने सरचू से, और अभी जो है वो 10:53 पे हम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो मतलब ये सोच के चलो आप लोग कि हार्डली हम लोगों को 4.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने के लिए, और वो भी बीच में रोड ख़राब है। और अगर रोड ठीक हो जाए तो फिर आने वाले टाइम में तो बहुत कम टाइम लगेगा। अब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और लंच वगैरह बनाएंगे, लंच वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे जी आगे। गाइस ये बन रही है अपनी मैगी और हम लोग चल पड़े हैं जी, क्योंकि जब तक मैगी बनेगी तब तक हम ज़्यादा नहीं तो 4-5 किलोमीटर सफ़र तो कर ही लेंगे, क्योंकि इसको ठंडी भी तो करना है, बना के तो नहीं खाना है। थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब खाएंगे। और ये बनाई मैंने बिना तड़के वाली मैगी। ये पहुंच गए गाइस हम लोग चूहा ग्राउंड में। ये है वो चूहा ग्राउंड। अब देखो बेट, देखो इसकी कितना चौड़ा है वहां तक को, यहाँ से वहां तक के लिए। यहाँ पे लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। गाइस लंच करने के बाद अब हम लोग चल पड़े जी चूहा ग्राउंड में। चूहा ग्राउंड ये है, देखो पहले उस तरफ से दिखाया, अब इस तरफ से देख लो, कितना बड़ा चूहा ग्राउंड है। चूहे अगर दिखेंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि इसका नाम ऐसे ही चूहा ग्राउंड नहीं पड़ा है। यहाँ पे जो चूहे का साइज है वो एक खरगोश के बराबर होता है। अगर दिखेगा चूहा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। ऐसे धूप में तो वो निकलते नहीं है बाहर, सुबह शाम कभी दिख भी जाते हैं। अगर आज दिखेंगे आप लोगों के किस्मत में होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। बाकी ये वाला व्यू देखो कैसा लग रहा है आप लोगों को। वैसे गाइज उसमें ना वो जो ग्राउंड आप लोगों को दिख रहा है वहाँ पे पानी होता है, बट देखो इस बार यहाँ पे पानी भी नहीं है यार। गर्मी आप लोगों को बताएं तो हम लोग अब टी शर्ट में बैठे हैं। भाई देखो स्वेटर डाला है भाई ने, और मैंने भी टी शर्ट डाली है। अब टी शर्ट में हम लोग बैठे हैं। अब देखो ना यार, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो असर जो है वो डे बाई डे दिख रहा है। हर साल जो है वो गर्मी बढ़ रही है। शहरी इलाकों में छोड़ो, पहाड़ी इलाकों में भी अब गर्मी बढ़ रही है। तो अब आप लोग देख सकते हो, तब बोल रहे हैं हम लोगों को कि पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। बचपन से पढ़ाया गया था, आज समझ आ रहा है कि पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि ये ना असर मैंने 3 साल में ही देख लिया। देखो 20 में इतनी ज़्यादा ठंड थी, 24 में थोड़ी सी कम हुई, 25 में तो यहाँ पे गर्मी हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने पंजाब में चल रहे हैं। तो सभी इनिशिएटिव लेंगे और अपने अपने बर्थडे के दिन एक पेड़ लगाएंगे। यहाँ देखो गाइस, ये है लेह लद्दाख के भेड़ बकरी, देखो कितनी छोटी छोटी है। और ये पशुपालक, भेड़ पालक, पशुपालक नहीं भेड़ पालक। और ये इनका घास है, छोटा छोटा घास खाता है ये, तभी तो इनका साइज भी छोटा छोटा है। देखो गाइस चूहा ग्राउंड पूरा होते ही हम लोग पहुंच गए जी डिबरिंग में। डिबरिंग एक ऐसा स्टेशन है पांग के बाद जहाँ पे आप लोगों को जियो का नेटवर्क मिलेगा। तो यहाँ पे आके आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हो, मैसेज वगैरह ले सकते हो। गाइस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है तंगलंगला टॉप की चढ़ाई। यहाँ से 19 किलोमीटर है, और आज भी टाइम देख लेते हैं, 1:10 पे हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। और ऊपर पहुँच के देखते हैं टाइम की कितना टाइम लगेगा। वैसे कार के लिए 20 मिनट लगते हैं, जब हम ऊपर से वापिस आते हैं तो हमें भी 15 से 16 मिनट लगते हैं आते टाइम ऊपर से। तो जाते टाइम आज कितना टाइम लगेगा वो टाइम नोट करेंगे हम आज। इस तरह का रोड हो ना तब चलने का मज़ा आता है। देखो इस साइड को जैसे बर्फ़ है,
और बीच में रोड है, नीचे की तरफ वो पहाड़ी है, तब चलने में वो फील आता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि मंगल पे आ गए हैं। इस बार ना गाइस हम लोग चश्मा नहीं लेके आए, तो उस वजह से जो है बर्फ की चमक आंखों में बजती है। वैसे तो फ्रंट ग्लास है, बट ये जो है ना, ये इतना इफेक्ट नहीं करता है जो ब्लैक वाला करता है, ब्लैक और ब्लू वाला करता है। उससे फिर आंखों में पेन नहीं होती है। आप लोग भी जब आओ ऐसी हाई एटीट्यूड में घूमने आओ जहाँ पे पेड़ पौधे कम है, तो सन ग्लास ज़रूर लेके आओ। फैशन के लिए नहीं, अपनी आंखों को बचाने के लिए। गाइज फाइनली अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं जी तंगलंगला टॉप पे। इधर उधर का व्यू आप लोग देख सकते हो। चोटियां जो है वो बर्फ से पूरी ढकी हुई है, और रोड भी देखो, आधा रोड जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, और इसके बीच चलने का मजा आ रहा है भाई। अभी 5 मिनट में हम लोग टॉप पे पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे आप लोगों को बर्फ दिखाएंगे, और मंदिर में जाके दर्शन करवाएंगे, और फोटो वगैरह क्लिक करके फिर उसके बाद हम आगे का सफर अपना कंटिन्यू करेंगे जी। तंगलंगला टॉप के बारे में आप लोगों को टॉप पे पहुंच के ही बताते हैं कि क्या एटीट्यूड है, कितनी हाइट है, क्या क्या सारी जानकारी आप लोगों को टॉप पे पहुंच के देते हैं। ये लगे हैं BRO वाले, देखो गाइज अभी हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं जी तंगलंगला टॉप पे। तो ये पहुंच गए जी, पहुंच गए समझो तंगलंगला टॉप, वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट मोटर पास है। ये बाइकरों का जो है ये सपना है कि हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना। वर्ल्ड का सेकंड है ये, मतलब इंडिया का नंबर 1 हाईएस्ट है मोटर पास है। बाकी इससे हाइट जो है वो इंडिया में फिर वो खारदुंगला आता है अपने, वो 19,000 फीट है, ये 18,000 फीट है। लास्ट ईयर में खारदुंगला भी गया था, इस साल भी देखते हैं अगर बनेगा प्लान। बीच में दोस्त लोग बोल रहे हैं कि यार करते हैं, बैंकॉक लेक भी जाके आते हैं बोलते, और खारदुंगला भी जाके आते हैं, नुब्रा वैली भी जाके आते हैं। तो देखते हैं अगर वहाँ का प्लान भी बनेगा तो वो सब भी कर लेंगे। गाइस ये हम लोग पहुँच गए जी तंगलंगला टॉप, 17,485 फीट। अब जो है वो गाड़ी अपनी यहाँ पे लगी, तो सबसे पहले जाके दर्शन कराते हैं। दर्शन करना ज़रूरी है, कृष्ण भगवान का मंदिर है यहाँ पे, और इसको जो है वो हमारी सेना ने बनाया है, तो यहाँ पे दर्शन करने ज़रूरी है जी। अब देखो श्री कृष्ण, यहाँ पे लिखा है श्री कृष्ण टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय 29 रोड माइट यूनिट सितंबर 1969 में। देखो भगवान ने बोला कि तूने बोलता बैल नहीं बजाइए, तो अब जाते टाइम बैल बजा लेते। जय प्रभु, माफ़ करना प्रभु। देखो कभी आपसे गलती होती है ना, तो भगवान आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि ये गलती है दिल से, प्रभु माफ़ करना। बाकी हवा जो है ना यार वो बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है देखो शौर्य चक्रा RCC, शौर्य चक्रा RCC वेलकम यू एट तंगलंगला टॉप 17,485 फीट। ग्रेट कोर्स एंड बिल ऑफ स्टिल इज द नॉर्म। और ये हमारी गाड़ी लगी है, ये 2 गाड़ियाँ और अपनी मंडी की लगी। हेलो भाई लोग, हेलो। ऊपर को देखो, ऊपर तक जहाँ तक भी आप लोगों को दिख रहा है वो बर्फ है, बीच में बर्फ है, और लास्ट में भी वहाँ पे तो मेरे को लग रहा है ये 19,000 फीट होगा, लास्ट में जाके 20,000 फीट भी हो सकता है। हाँ गाइज यहाँ पे ना 5 से 10 मिनट से ज़्यादा ना रुके, क्योंकि हवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे जी 25 पे, 1:10 पे चले थे और 2:25 पे पहुँचे, तो मतलब 1 घंटा 15 मिनट लगे। 5 मिनट मैंने बीच में बर्तन धोए थे और पानी भरा था 5 मिनट, उसके लिए 5-7 मिनट, मतलब ये सोच लो आप 1 घंटा 5 मिनट से 5-10 मिनट के बीच लगा मैं टाइम, क्योंकि यार लोड है ना गाड़ी, टाइम तो लगेगा ही। ये चले हैं हमारे आगे बाइक वाले, देखो
सोलो राइड करते हैं बंदे एक तो देखो, और बाइक बहुत प्यार से चलाने पड़ रही है। यहाँ पे थोड़ी सी भी स्किट हुई तो बाइक गिर सकती है, और अगर आप ध्यान से चलाते हैं तो आप आराम से पहुंचेंगे। गाइज ये पहाड़ ऐसे हैं जहाँ पे इंसानों का जाना टफ रहता है। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है अगर आपको इन चोटियों पे जाना है तो। नॉर्मल बाइक जो है वो ऐसी जगह स्लिप हो जाती है जहाँ पे मिट्टी वाला होगा। यही सबसे डेंजर पॉइंट है। देखो यहाँ का लंगला टॉप का जो है वो सबसे डेंजर पॉइंट है। यहाँ से अगर आप लोग निकल गए तो भाई निकल गए फिर। बस 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 निकल जाएगी अब। ठीक है निकलो आराम आराम से। चलो भाई चलो 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 आप चलो 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 निकलो। गाइस ऐसी जगह पे ना सेफ ड्राइव करें। और सेकंड थिंग, यहाँ पे जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार बर्फ अच्छा है, तो ऐसी जगह पे ना पार्क ना करें अपनी गाड़ी। कुछ एक लोग होते कि पार्क कर लेते, फिर ऊपर से अगर कुछ आया और आपका नुकसान करके गया तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। तब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ऐसी जगह से जल्दी निकले, अपने जितने जल्दी हो सकता है। जैसे गाड़ी वाला निकल रहा है देखो, चलो भाई बुलेट वाले चल 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 मित्र चल। जूते टांग के चला है और राइडिंग शूज़ पहने इस टाइम इसने। अब देखो कीचड़ बहुत ज़्यादा है ना यार नीचे। एक मिनट जा ही आऊँ भाई मैं। एक मिनट यार, एक मिनट मैं करूँ हेल्प आपकी। कैसे गिरे यार स्कीट वही तो दिक्कत है ना इसकी, टू व्हीलर का। चलो करो खड़े। हाँ चलो करो स्टार्ट करो अब। चलो आराम से निकालो अब। हाँ चलो 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 आराम से आराम से। चलो 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 ठीक है आराम से जाओ आराम से। अब ये आ रही देखो अपनी गाड़ी बर्फ के बीच में से। ये देखो कच्चा रोड, और यहाँ पे पास के लिए ऑलरेडी हम लोग रुक गए थे। मने लागा दिल्ली वाला से। गाइस यहाँ पे लगी है बीआरओ की टीम। देखो रोड क्लीन करने में, बर्फ साफ कर रहे हैं ये लोग। खड़ जा मित्र, नहीं खड़ना। अब ये डबल बना रहे हैं ना, पहले सिंगल किया इन्होंने, अब डबल कर रहे हैं। ये काम ना गाइस ये चलता ही रहता है। देखो यहाँ से नीचे को उतर रहा है, उसके बाद दोबारा डंगे लग रहे हैं। एक साइड से गिरता है और दूसरी साइड से दोबारा लग जाता है। और ये टीम बीआरओ। गाइस ये वाली पूरी डाउन उतरने के बाद यहाँ पे हम लोग रेस्ट करने के लिए रुक गए। रूम से यहाँ से 4-5 किलोमीटर बच जाता है। 4 तो क्या यार 3 या 4 किलोमीटर है, इतना है रूम से। बट यहाँ पे रुक के ना गाड़ी को थोड़ी रेस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रंट टायर जो है वो गर्म हो गया है। ये गर्म है, बैक वाला इतना गर्म नहीं है, बट ये वाला जो है वो गर्म है। अब देखो ये कैसे भाग रहे हैं। गाइस जब भी आप लोग एक बड़ा सफ़र करो तो गाड़ी को रेस्ट देना ज़रूरी होता है, और जब डाउन उतरो तो तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाड़ी को रेस्ट देना।
रेस्ट जिस टाइम आप कर रहे हैं और अपनी गाड़ी को करवा रहे हैं, उस टाइम आप अपनी गाड़ी को पूरे अच्छे से इंस्पेक्ट कर लें कि आपके टायर ठीक है, आपके शाफ्ट ठीक है, बाकी जितने भी चीज़ें हैं जो भी आपकी काम कर रही है ना चलते टाइम, सब चीज़ों को चेक कर ले, नीचे घुस के देख ले कि कौन सी चीज़ अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो नीचे घुस के भी एक बार देख लें कि नहीं यार गाड़ी ठीक है अपनी, नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो रेस्ट करने के बाद फिर आप लोग आगे का सफ़र कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये है यहाँ का व्यू, देखो व्यू काफ़ी अच्छा है। और दूर से आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वाला व्यू, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। वहाँ से आ रहे हैं देखो गाड़ियाँ ऊपर से होते हुए यहाँ पे गाड़ियाँ पहुँच रही है जी। गाइस 3:45 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे और अब 5 बजे हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। मतलब 1 घंटा 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं जी। और अब हम लोग रुकेंगे पानी के पास, जहाँ पे हमें पानी मिलेगा। फिर हम वहाँ रुक के अपना डिनर बनाएंगे और फिर डिनर करने के बाद फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। गाइस ये आगे हम लोग रूम से थोड़े नीचे, यहाँ से जो है अपने मीरू में, हाँ मीरू है मेरे को लग रहा है यार, अभी दिख रहा है मेरे को, मे भी मीरू में ही है हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे रुक के भोजन बना लेते, अपना खाना बना लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि उसी में भी यार जाम लगा होता है, कभी जो पार्किंग है वो फुल होती है। तो हम सोच रहे क्यों ना यहीं पे अपना खाना बनाएं और फिर उसके बाद जो है वो फिर यहीं से जो है खाना खा के तब फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करें, ठीक है गाइस। खाना हम लोगों का बन गया और हम लोग चल रहे हैं जी उपसी की तरफ। ये देखो इसमें हमने दाल बनाई है विद मैगी मिक्स करके, और ये बन गया है चावल हम लोगों ने। अब आप पूछेंगे कि खाया क्यों नहीं, तो गाइस हमारे बर्तन जो है, थालियाँ जो है वो हमारी चाचे के पास है। और अभी चाची ने हमसे ओवरटेक ले लिया है, ये चल रही है आगे से चाची की गाड़ी और चाचा भी आ गया। इनका हम वेट कर रहे थे, बहुत देर से वेट कर रहे थे और फाइनली अपना चाचा पहुंच गया। अब जो है वो उपसी पहुंच के खाना खाएंगे और थालियों में खाएंगे। दिन में हम लोगों को बर्तनों में ही खाना पड़ा था और अब जो है वो थाली में खाएंगे, आराम से खाएंगे। और मैं जो है ना पकड़ के ले जा रहा हूँ, देखो इनको मैंने पकड़ के रखा है कहीं गिरे ना खाना। ले का असली एडवेंचर तो ट्रक वालों का ये होता है कि कभी चलते चलते खाना बन रहा है, कभी खाना बना के रखा है और फिर चल पड़े हैं, तो उसको पकड़ के रखा है कि कहीं गिरे ना। लो जी पहुंच गए फाइनली उपसी में। राहें कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं। ये हम लोग एंटर कर रहे हैं जी उपसी में। यहाँ पे हमारी गाड़ी की एंट्री होगी और अब इसके बाद हम आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। नौजवानों आगे बढ़ो। देखो 8 बजे का बनाया था हमने खाना और अब खा रहे हैं 10:40 पे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं जी कारो और अब टेस्ट करते हैं ज़रा आज का भोजन। दाल जो बनाई है वो बनी है टमाटर और मैगी की, तो अब इसको सब्जी बोले या दाल बोले वो कमेंट में बताओ। गाइस डिनर कर लिया और अब इसके बाद चलते हैं जी अपने स्टेशन पे। आगे से चल पड़ी अपनी गाड़ी और अब मैं बैठ गया हूँ एलपी में आके, ताकि थोड़ी बहुत नाइट व्यू अपनी गाड़ी का भी ले सके। और अभी जो है वो ले में रात को एंट्री करते, क्योंकि सिटी है तो उस वजह से रात को एंट्री करनी पड़ती है। गाइस नाइट व्यू है, देखो ये ले की सड़कों का, इधर उधर पेड़ है और बीच में से हमारी गाड़ी चल रही है। वैसे ना यार ये चीज़ें यहाँ पे देखो, इन चीज़ों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ले की पूरे प्लानिंग के साथ इन लोगों ने पेड़ लगाए हैं अच्छे से, डिसिप्लिन के साथ। यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है वो डिसिप्लिन के साथ होती है।
ये मेरे को यहाँ पे अच्छी बात लगती है।